पीठ पर विराजमान पूज्य पुष्करदास जी महाराज, कथा में उपस्थित बहनों भाइयों, आप सब लोग कई दिन से कथा का श्रवण कर रहे हैं। इस प्रकार की कथाएं अनादिकाल से हमारे समाज की, हमारी संस्कृति परंपरा रही है। इस कथा में कुछ घंटे ही क्यों ना हो, हम दुनिया की बाकी चीज़ों से हटकर हम अपने इष्ट के पास पहुंचते हैं। इन कथाओं के माध्यम से हमारे देश में भक्ति, शक्ति, सेवा, संस्कार, समर्पण, ये बातें बताई जाती हैं। और इस प्रकार से इसमें महिलाओं का योगदान ज़्यादा होता है। भारतीय संस्कृति के प्रवाह को बनाए रखने में इन कथाओं का बहुत योगदान रहा है। और इन कथाओं के संवाहक हमारी संत परंपरा के संवाहक पूज्य महाराज जी, ऐसी हमारे कथावाचक, प्रवचनकार सब लोग रहे हैं। और आज एक ऐसे वातावरण में कथा हो रही है जिस समय पूरा देश राममय है। हम सभी जानते हैं कि 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। अभी मैं 3 दिन पहले जोधपुर के गांव बालेश्वर में था, तो अयोध्या से पूजित अक्षत, उसका कलश गांव में आया था। तो गांव के जो प्रभारी या सरपंच प्रमुख हैं, वो कलश लेकर चल रहे थे। आगे गांव की 100 महिलाएं उन पल्लू से रास्ता साफ करती, क्या बुहारते हुए चल रही थी। अब कहाँ अयोध्या का मंदिर, अयोध्या में राम मंदिर, कहाँ जोधपुर का बॉर्डर का गांव जहाँ में था, क्या संबंध है इसका। मुंबई की एक महिला शबनम शेख अपने दोस्तों के साथ पद यात्रा कर रही है अयोध्या की। लखनऊ की महिलाओं का समूह नाजनीन शेख और उसके साथी, वो अयोध्या जा रहे हैं पद यात्रा। अभी जयपुर में 27 तारीख को मोती डोंगरी जो मंदिर है गणेश जी का, वहाँ पर मैंने विदा किया उनको। विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले शोध छात्र, उनका समूह 27 तारीख को पदयात्रा से रवाना हुआ है, 21 तारीख को पहुंचेगा अयोध्या। तमाम लड़कियों के वीडियो आ रहे हैं। अपनी मेहंदी जो है, राम मंदिर का मॉडल है, मेहंदी हाथ पे उसको बनाती हैं। देश के तमाम हिस्सों से पद यात्रा, साइकिल यात्रा से लोग पहुंच रहे हैं। यह पूरे देश में राममय माहौल बनाया गया। हालांकि राम का नाम भुलाने की कोशिश लोगों ने बहुत की। किसी ने कहा कि राम तो थे ही नहीं, राम का अस्तित्व क्या है, वहाँ शौचालय बना दो, वो स्कूल बना दो, अस्पताल बना दो, ये कर दो, वो कर दो। लेकिन राम का नाम को भुला नहीं सकते, क्योंकि हमारे यहाँ आज हम गांव में जाते हैं, अनजान आदमी को भी कहते हैं जय राम जी की साहब, राम राम साहब, जय सिया राम। जानना पहचान, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे कुछ काम नहीं है, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, रिश्तेदारी नहीं है, लेकिन वो कहता है। इसका अर्थ होता है कि व्यक्ति उसके अंदर, आदमी के अंदर बैठे राम को प्रणाम करता है। राम है जुड़ाव का नाम। जय हो, जय हो। राम मंदिर के निर्माण की बात आई तो तमाम शेख थे भारत के अंदर, जिन्होंने कहा कि हम बना देंगे मंदिर को, 2000 करोड़ लगेंगे, 4000 करोड़ लगेंगे। लेकिन पूज्य संतों के मार्गदर्शन में जो टीम काम कर रही है, उन्होंने कहा नहीं, राम भारत के जन जन के हैं, इसलिए हर आदमी का सहयोग इसमें होगा। तो सबसे पहले तो भारत के हजारों गांवों से, हजारों ब्लॉक से, वहाँ की शिला ईंट को पूज करके श्री राम नाम से ऐसे लाखों ईंटें पूजित पूरे भारत गांव गांव से वहाँ इकट्ठी हैं अयोध्या में। अयोध्या में वो ईंटें इकट्ठी थी, लोग आते थे और हाथ लगा के अपने मस्तक पर लगाते थे ईंटों को। 25 साल से वहाँ पर पत्थर का काम चल रहा है, नक्काशी का, उसका। वो मजदूरों की हिम्मत देखिए आप, उनको आशा थी कभी ना कभी राम मंदिर बनेगा। 25 साल से लगातार नक्काशी का काम मजदूर चप्पल जूते उतारे कर रहे हैं। फिर बात आई पैसा इकट्ठा, पैसा चाहिए। तो भारत में तो बहुत सेठ हैं कि नहीं, भारत के गरीब तक के झोंपड़ी से ही पैसा लेंगे। 10 रुपये का सबसे न्यूनतम कूपन रखा। अभी 2-3 साल पहले भारत के सभी गांवों में 3-4 लाख गांवों के सभी झोंपड़ियों से, यानी कि जो भीख मांगते उन तक ने भी अपना सहयोग दिया। हम राम की कथा सुनते हैं, गिलहरी का भी नाम जानते हैं। चूँकि भारत के जन जन में राम बसे हैं, और इसलिए अब इस समय, चूँकि उस समय सबसे पैसा लिया था,
तो सबको निमंत्रण देने के लिए अभी यहाँ भी शायद कल अपनी वो कलश यात्रा निकली थी। गांव गांव में हर घर पर माँ के पूजित चावल दिए जा रहे हैं, चित दिया जा रहा है कि आप उस दिन अयोध्या मत आइए, यहीं रह करके अपने घर को, अपने मोहल्ले के मंदिर को ही अयोध्या बनाइए और यहीं रात में वो दीपक जलाइए। तो आज कैसे पवित्र वातावरण में महाराज जी के श्रीमुख से हम सब सुन रहे हैं और मैं महाराज जी को प्रणाम करता हूं और आप सबसे निवेदन करता हुआ कि 22 जनवरी को अपने घर पर भगवान राम की स्मृति में दीपक जलाएंगे। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।